नमस्ते साथियों, मैं पंकज कुमार एक्सीलेंट ऑनलाइन क्लासेस पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था माध्य, आज आपका आया है क्लास 10th मैथ्स भारती भवन प्रश्नावली 3 से माध्यक या माध्यिका यानी कि मेडियन, जिसमें कि माध्य का सूत्र होता है, माध्य बनाने का नियम होता है, माध्य बनाने का सूत्र होता है, माध्य बनाने का तरीका होता है। आरोही या अवरोही क्रम में सजाने पर और दोनों तरफ से जोड़ा लगाने पर जो बीच की संख्या यदि विषम संख्या बच जाएंगे तो वही हमारा माध्य माना जाएगा। यदि सम संख्या बच जाते हैं तो उस दोनों को जोड़ करके दूसरे भाग लगाएंगे तो हमारा माध्यिका ज्ञात हो जाएगी। ठीक, तो आज हम जानेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न को। एक में दिया गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति करे, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है माध्यक संख्याओं की स्थिति एक डॉट डॉट है यानी कि माध्य है। क्या इसमें भराएगी? माध्य है। आपका सेकंड क्वेश्चन दे रखा है यदि n विषम हो तो माध्यक बराबर डॉट डॉट वे पद का मान, यानी कि इसमें जो भराएगी वह विषम के लिए हमने अभी आपको बोला है कि n+1/2, यानी कि यहां पे लिखेंगे n+1/2। अब आपका 3 नंबर जो क्वेश्चन दे रखा है उसको देखेंगे। यहाँ पे दे रखा है यदि n सम हो तो माध्यक बराबर n/2 वे और n/2+1 वे पदों के मानों का डॉट डॉट है, यानी कि समांतर माध्य है। क्या है? समांतर माध्य। यहाँ पे भरेंगे समांतर माध्य। समांतर माध्य है। अब अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है 6 में कि 2 7 4 9 5 6 1 का माध्यक डॉट डॉट है, यानी कि हम इससे पहले आपको चैप्टर चालू करने से पहले बताया है कि माध्यक या माध्यिका ज्ञात करने के लिए आरोही या अवरोही क्रम में पहले संख्या को सजाकर लिखेंगे, उसके बाद दोनों तरफ से जोड़ा लगाएंगे और जोड़ा लगाने के बाद यदि विषम संख्या बच जाएगी तो उसी को हम माध्यक या माध्यिका मानेंगे। यदि सम संख्या बच जाएंगे तो उस दोनों संख्या को जोड़ करके और दूसरे भाग दे देंगे तो हमारा माध्यिका ज्ञात हो जाएगी। तो आइए हम इसको देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल और यहाँ पे लिखेंगे आरोही या अवरोही क्रम में सजाने पर। तो हम लिखेंगे यहाँ पे आरोही क्रम में सजाने पर, आरोही क्रम में सजाने पर। आरोही क्रम का मतलब कि सबसे छोटका से बड़का की तरफ लिखते जाएंगे। ठीक है, तो सबसे छोटका पहले क्या है? 1 है, उसके बाद क्या है? 2 है, उसके बाद क्या है? 4 है, उसके बाद क्या है? 5 है, उसके बाद क्या है? 6 है, उसके बाद क्या है? 7 है, उसके बाद क्या है? 9 है। तो हम यहाँ पर संख्या गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब दोनों तरफ से जोड़ा लगाएंगे, तो दोनों तरफ से जोड़ा लगाने के लिए आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे और देखिए भी, दोनों तरफ से जोड़ा लगा रहे हैं तो हमारा विषम संख्या क्या बच रहा है? 5। तो यही हमारा क्या हो जाएगी? माध्यिका होगी, यानी कि यहाँ पे हम 5 लिख सकते हैं जो कि हमारा माध्यिका ज्ञात हुई है, या फिर आप लिख सकते हैं माध्यिका बराबर 5। इसके बाद का क्वेश्चन अब देखिए आप, फिर यहाँ पे क्वेश्चन 5 में दे रहा है 7 3 5 8 6 10 9 12 का माध्यक बराबर डॉट डॉट डॉट। तो अभी हमने आपको बताया है कि आरोही या अवरोही क्रम में सजा दीजिए और दोनों तरफ से जोड़ा लगाइए और जो बीच की संख्या बच जाएगी वही हमारा क्या होगा? माध्य होगा। विषम रहेगी तब, यदि सम होगी तो दोनों संख्या को लेकर के जोड़ करके और दूसरे क्या करेंगे? भाग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, तो इसको हल करेंगे, हल आरोही क्रम में सजाने पर। तो आरोही क्रम में सजाने पर पहले छोटका को लिखेंगे तब बड़का को। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे 3, उसके बाद लिखेंगे 5, उसके बाद लिखेंगे हम इसमें 6, उसके बाद लिखेंगे 7, उसके बाद 8, उसके बाद 9, उसके बाद 10 और उसके बाद 12। तो यहाँ पे देखेंगे पूरा जो संख्या लिखा हुआ कितना संख्या? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8।
अब इसमें दोनों तरफ से हम जोड़ा लगाएंगे, समान जोड़ा, यानी कि जितना इस तरफ से जोड़ा लगाएंगे उतना ही उस तरफ से। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे 3 को इस तरफ से जोड़ा लगा दिए, 3 संख्या में इधर से जोड़ा लगाएंगे और 3 संख्या में इधर से जोड़ा लगाएंगे, और हमारा बच गया क्या 7, 7 और 8। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 7 + 8 बटा में 2, यानी कि 8 × 7 15 बटा में 2, और भाग लगाएंगे यहाँ पे तो आ जाएगी 2 × 7 14 और 2 × 5 10, यानी कि 7.5 जो हमारा होगी वो हमारा माध्यिका ज्ञात हो गया। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे अगला क्वेश्चन, देखेंगे यहाँ पे दे रखा है वर्गों में खुले सिरे का वर्ग रहने पर माध्यक की गणना में असुविधा न होती है यदि वही वर्ग ... न हो। तो वहां पे लिखेंगे माध्यक वर्ग। क्या लिखेंगे? माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग न हो। अगला क्वेश्चन दे रखा है 8 में, माध्यक की गणना में वर्गों को ... विधि में लेना पड़ता है। तो वहां पे भरेंगे हम अति व्यापी। क्या लिखेंगे? अति व्यापी। अति, यहाँ पे कलर को मैं चेंज कर देता हूं ताकि दिखाई दे। यहाँ पे लिखेंगे अति व्यापी। ये हमारा भारतीय भवन के जो लघु उत्तरीय प्रश्न था उसको हमने हल किया। इसके बाद आपका चलेगा लॉन्ग टर्म, जिसके लिए हम इसका नेक्स्ट वीडियो कल लेकर के आएंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।